Hello everyone. In this lecture, I will focus on Norton's theorem. So, what is Norton's theorem? Actually, Norton's theorem में हम क्या करते हैं, हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को रिड्यूस करते हैं करेंट सोर्स IN में इन पैरेलल विथ अ रेजिस्टेंस RN. ओके, सो ये IN है, दिस इज़ योर टर्मिनल A एंड B. सो हमने किया क्या, हमने एक कॉम्प्लेक्स सी सर्किट को सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर दिया, और वो सिंपल सर्किट में क्या है, एक करेंट सोर्स IN है इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस RN. ठीक है. सो अगर मैं नॉर्टन थ्योरम का स्टेटमेंट बोलूँ तो वो क्या होगा, स्टेटमेंट फॉर नॉर्टन थ्योरम इज एनी लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंपल सर्किट consisting of a current source IN in parallel with resistance RN, where IN is short circuit current flowing through terminal across which I want to calculate Norton equivalent, and RN is equivalent resistance across terminal AB, keeping all the independent sources turned off, and this is same as Thevenin resistance. So this is your RN, and this is the I Norton, which is also known as short circuit current if this is terminal A B. Okay, so ये statement हो गया नॉर्टन थ्योरम का. And Norton theorem is basically source transformation of Thevenin's theorem. ठीक है. अच्छा, अब एक चीज़ का आप ध्यान देना इसमें, जब मैं इस तरीके से सर्किट ड्रॉ करता हूँ तो मैं यहाँ पे IN को नीचे की ओर ही लूँगा. IN नहीं, दिस इज योर ISC. एक्चुअली यहाँ पे मैं इसे ISC कहूँगा. इसे नीचे की ओर लेने का रीज़न ये है, मैं नॉर्मली नॉर्टन इक्विवेलेंट इस तरीके से ही बनाता हूँ, IN RN एंड IN इज अपवर्ड फ्रॉम B to A, दिस ऐसे है एक्चुअली. हेंस मैं जब ISC निकालूंगा तो दिस ISC शुड बी फ्रॉम A to B. ठीक है. सो ये था आपका नॉर्टन्स थ्योरम, और अब इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. तो मान लो आपको ये न्यूमेरिकल है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा ये करना कैसे. ये आपको एक प्रॉब्लम दे रखा है, 2 एम्पियर 8 ओम 4 ओम 5 ओम 12 वोल्ट की बैटरी, ये 8 ओम है. आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस टर्मिनल ए बी. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं आर नॉर्टन या फिर आर थेवेनिन. तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो भी आपका इंडिपेंडेंट सोर्स है उसे टर्न ऑफ करेंगे. ये करेंट सोर्स को यानी कि ओपन सर्किट कर दिया एंड बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया. तो मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए जो सर्किट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 8 5 8. ठीक है. ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट सर्किट टू फाइंड आर नॉर्टन. ओके, सो आर नॉर्टन यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, आर नॉर्टन हो गया सी, ये तीनों सीरीज़ में है और इन तीनों के सीरीज़ का कॉम्बिनेशन 5 के साथ पैरेलल में है. तो ये हो गया कि आपका 20 इन पैरेलल विथ 5, 8 + 8 + 4 इज़ 20 इन पैरेलल विथ 5. सो इट इज़ 4 ओम. ये 4 ओम आ गया. नेक्स्ट क्या करना है मेरे को, अब मेरे को निकालना है IN. ठीक है. तो IN के लिए क्या करूँगा मैं, IN के लिए मैं टर्मिनल AB को शॉर्ट कर दूँगा और A to B कौन सा करंट फ्लो कर रहा है मैं ये देख लूँगा. तो ये ऐसे SC अब निकालता हूँ, कैसे निकलेगा. सो अब इसमें क्या करूँगा, देखो एक मेश मेरे को 2 मिलेंगे. देखो मैंने ये सब शॉर्ट सर्किट कर दिया, A और B को जब मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो यहाँ से क्या होगा, सी इस वाले पूरे यहाँ पे करंट I1 फ्लो करेगा, यहाँ से करंट I2 जाएगा क्योंकि इस मेश में करंट I2 है. अब यही करंट I2 यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा. तो यहाँ से क्या है, मेरे को शॉर्ट सर्किट मिल रहा है, तो जो भी करंट इधर से आएगा वो पूरा का पूरा यहाँ से फ्लो कर जाएगा, है ना. तो इधर में 5 ओम रजिस्टर के थ्रू
कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये एक तरीके से कट हो चुका है सर्किट से। ओके, तो मेरा ये सर्किट ऑलमोस्ट कैसा बनेगा, ये सर्किट मेरा ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा जब मैं टर्मिनल ए बी को शॉर्ट कर दूंगा तो। ठीक है, तो ये सर्किट मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि 5 ओम के ये इस 5 ओम के रजिस्टर से, इस 5 ओम के रजिस्टर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सारा का सारा करंट जो आ रहा होगा यहाँ से वो इधर से ही चला जाएगा। ओके, सो और मैंने इसे क्या माना था, इसे मैंने माना था करंट I2, ये था करंट I1। ठीक है, सो मेरे को ये दिख रहा है कि करंट I2 इज सेम एज करंट ISC। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लो कि देखो, अगर मेरे पास इस तरीके से सर्किट दिया हुआ हो, ठीक है, और आपको इसका R इक्विवेलेंट निकालना हो, तो R इक्विवेलेंट हियर विल बी 0। क्यों? क्योंकि ये मान लो कोई रेजिस्टेंस R है नॉर्मल, सो R इक्विवेलेंट क्या होगा, 0 इंटू R अपॉन 0 प्लस R, क्योंकि इस शॉर्ट सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, 0। ठीक है, सो ये 0 आ गया। और दूसरी चीज़, यहाँ से अगर कोई करंट I आ रही है तो ये पूरी की पूरी करंट I शॉर्ट सर्किट से ही फ्लो करेगा, इधर कोई भी करंट नहीं जाएगा। आप करंट डिवीजन रूल से भी देख सकते हो, यहाँ से मान लो मैंने निकाल लिया करंट I1। ठीक है, सो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 विल बी अदर रेजिस्टेंस R डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस, सो R प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई I। कितना आ गया ये आपका, सिंपली I, क्योंकि ये 1 हो गया। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। ओके, वही चीज़ मैंने यूज किया था, तो ये सर्किट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया। तो अब इसे मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा अपना KVL और मैं निकाल लेता हूँ करेंट I2, बिकॉज दैट करेंट I2 इज़ व्हाट इज़ नीडेड हियर। तो अब मैंने क्या किया, अच्छा, अब यहाँ पे देखो, आपको ये दिख रहा है कि करंट I1 इज़ 2 एम्पियर, ये साफ साफ दिख रहा है, करंट I1 इज़ 2 एम्पियर। और इस 4 ओम से देखो करंट I1 ऐसे जा रहा है और करंट I2 ऐसे जा रहा है, यानी कि मैं ये देख सकता हूँ कि करंट इसमें ऊपर की ओर मैं मान लूँ I, तो I इज़ व्हाट, करंट I इज़ I2 माइनस I1, वेयर I1 इज़ 2 एम्पियर। ओके, तो अब मैं मेश 2 में KVL लगाता हूँ। मेश 2 में KVL लगाऊंगा अगर, तो मेरे को इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो आप, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मेरे को मिला क्या, 12 माइनस 4 I2 माइनस I1 माइनस 8 I2 माइनस 8 I2 इज़ 0। 8 I2 एक इसके लिए, एक I2 इसके लिए, और मैं वापस यहाँ पे आ गया, सो इक्वल्स टू 0। ओके, सो अब मैं इसे अगर सॉल्व करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 12 माइनस 4I2 प्लस 8, मैंने I1 की वैल्यू 2 रख दी और ये माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 16I2 इज़ 0। दैट मीन्स 20I2 इज़ व्हाट, 20। सो I2 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। दिस इम्प्लाइज ISC is I Norton is 2 एम्पियर। ओके, सो मैंने R नॉर्टन भी निकाल लिया एंड I नॉर्टन भी निकाल लिया। तो जो मेरा नॉर्टन इक्विवेलेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, मेरा नॉर्टन इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 एम्पियर इन पैरेलल विथ 4 ओम एंड दिस इज योर टर्मिनल A एंड B। सो इस तरीके से हम डिपेंडेंट सोर्स के प्रॉब्लम को इस तरीके से हम इंडिपेंडेंट सोर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर ऑल अबाउट नॉर्टन्स थ्योरम। अब देखो IN निकालने का एक और तरीका है, IN निकालने का, या आप कह लो कि R थ्योरम निकालने का। ये IN और V थ्योरम आपस में रिलेटेड होते हैं इस रिलेशन से, दैट V थ्योरम is R Thevenin multiplied by I Norton. This is like R Norton multiplied by
आई नॉर्टन। ठीक है, सो थेवेनिन वोल्टेज इज थेवेनिन रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई नॉर्टन करेंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई नॉर्टन करेंट। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि यानी कि जो मेरा नॉर्टन थ्योरम है और थेवेनिन्स थ्योरम है, ये दोनों आपस में किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। अकॉर्डिंग टू सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, एनी वोल्टेज सोर्स in series with a resistance can be replaced by a current source in parallel with same resistance, and this voltage source and current source has the relation V equals to I R। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मेरे को अगर इस तरीके से कोई सर्किट है जिसमें मेरे को कहीं इस तरीके से एक चीज़ मिल रही हो, मान लो 5 वोल्ट एंड 10 ओम, दिस इज टर्मिनल ए बी, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? अब मेरे पास रिलेशन क्या है? V इक्वल्स टू आई आर, सो I इज V अपॉन आर। ओके, सो हियर इट इज़ करेंट सोर्स, दिस इज योर बैट रेजिस्टेंस R। सो R की वैल्यू 10 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 10 ओम है। करेंट सोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? करेंट सोर्स की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन आर, वेयर V इज़ 5, R इज़ 10, सो इट इज़ लाइक 1/2 एम्पियर। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान देना, ये माइनस प्लस इस तरीके से है, सो करेंट मेरा निगेटिव टू पॉजिटिव की ओर ही रखेंगे जब करेंट सोर्स लेंगे। तो करेंट सोर्स लेंगे तो इसका डायरेक्शन बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की ओर ही होगा। और अगर बैटरी में अगर मेरे को इस चीज़ को करेंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो टेल की साइड में निगेटिव होगा, हेड के साइड में पॉजिटिव होगा बैटरी का। ठीक है, इसका मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लूँ अगर, सो थेवेनिन इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे तो आर थेवेनिन तो आर नॉर्टन की इक्वल ही है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं वी थेवेनिन निकाल लेता हूँ और मैं ये शो कर दूंगा कि वी थेवेनिन इज सेम एज डेट आई नॉर्टन इंटू आर थेवेनिन। आई नॉर्टन है मेरे पास, आर थेवेनिन है मेरे पास, वी थेवेनिन निकालना है तो मैं वी थेवेनिन निकाल लेता हूँ। तो देखो वी थेवेनिन निकालने के लिए आप क्या करते हो, जिस टर्मिनल के क्रॉस वी थेवेनिन निकालना है उसे ओपन सर्किट कर देते हैं। वी थेवेनिन इज आल्सो नोन एज ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ए बी। तो सेम सर्किट था, उसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है फिर से और टर्मिनल ए बी को ओपन कर दिया। दिस इज़ माइनस, दिस इज़ प्लस वी ओ सी एंड दिस वी ओ सी इज़ नथिंग बट वी थेवेनिन। ठीक है, तो अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो देखो इसमें क्या है, ये मैंने माना करेंट I3 और ये मैंने माना करेंट I4। तो आपको ये दिख रहा है कि I3 की वैल्यू 2 एम्पियर है, सीधी सीधी 2 मेष हैं वो आपको क्लियर है। सो I3 की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें मान लो करंट इधर I3 जा रहा था, इधर I4 जा रहा है और इधर करंट मान लो I है, तो ये I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये करंट I हो जाएगी I4 माइनस I3, है ना। तो आपको क्या मिला यहाँ से? अब तो अब मैं इसमें घूमता हूँ मेष 2 में। सो मेरे को मिलेगा क्या, 12 माइनस 4I माइनस 8I4 माइनस 5I4 माइनस 8I4 is equals to 0, where this I is I4 minus I3 and I3 is 2 एम्पियर। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको I4 की वैल्यू मिल जाएगी 0.8 एम्पियर। ठीक है, 0.8 एम्पियर। अब आप क्या करोगे, सो I4 आ गया। अब मेरे को VOC या V थेवेनिन निकालना है। तो VOC और V थेवेनिन इज व्हाट, वोल्टेज अक्रॉस दिस 5 ओम रजिस्टर, यही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से करंट आपका फ्लो कर रहा है I4। सो VOC इज व्हाट, VOC इज नथिंग बट I इंटू आर, दैट I4 इंटू 5 ओम, है ना। सो ये क्या देगा, 5 इंटू 0.8, सो दिस इज योर 4 वोल्ट V थेवेनिन। सो V थेवेनिन हमारा क्या आया, V थेवेनिन हमारा आया 4 वोल्ट। अब देखो मेरा V थेवेनिन आ गया 4 वोल्ट।
अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वी थेवेनिन को अपने फॉर्मूले से निकाल के देखूँ नॉर्टन वाले। सो वी इज़ आई एन इंटू आर एन। आई एन मेरा क्या आया था पिछले एग्जाम्पल में, तो ये क्या था 1 इंटू आर एन इज़ 4। सो कितना आ गया ये आपका 4 वोल्ट। मैंने कैलकुलेट क्या किया 4 वोल्ट। ठीक है। सो नॉर्टन एंड थेवेनिन्स आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ईच अदर एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ब्रिज सर्किट के लिए नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालने जा रहा हूँ। सो ब्रिज सर्किट के लिए नॉर्टन थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, बट देखो ये निकलेगा कैसे। पहले तो मैं सर्किट देख लेता हूँ। ये मेरा R1 है, R1, R2, R3, R4 एंड दिस इज़ योर लोड रेजिस्टेंस RL, जिसके क्रॉस मेरे को नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप IN निकालोगे एंड R थेवेनिन निकालोगे, फिर हम इक्विवेलेंट सर्किट निकाल सकते हैं। तो R थेवेनिन इज एक्चुअली इट शुड बी रिटन हियर एज RN, बट RN और R थेवेनिन दोनों सेम ही है। दिस नॉर्टन रेजिस्टेंस एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस दे आर सेम, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। मेरा टास्क यहाँ पे मेन क्या हो गया, फिर RN निकालना है। ये चीज़ मैंने थेवेनिन इक्विवेलेंट में निकाली थी। तो IN निकालने के लिए आप क्या करोगे, जिस टर्मिनल के अक्रॉस नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है उसे शॉर्ट करेंगे, यानी कि इसे मैंने शॉर्ट कर दिया। तो इसे शॉर्ट कर दिया और यहाँ से जो फ्लो हो रही है करंट उसे मैंने बोल दिया ISC। अब ये शॉर्ट हो चुका है तो RL तो यहाँ रहा नहीं, ISC। ओके, सो यहाँ से करंट आ रहा है मान लो I1, यहाँ करंट क्या मान लो I2, इधर करंट क्या I3, और ये यहाँ से आएगा तो ऐसे आएगा करंट I4। ठीक है। और यहाँ से कुछ करंट आ रहा होगा यानी कि I। तो अब देखो ये I करंट यहाँ I1 और I2 में डिवाइड होगा, और ये I1 करंट इधर से जो जा रहा है वो इधर और इधर डिवाइड होगा। ठीक है। तो मेरे को मिलेगा क्या, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो मेरे को मिलेगा क्या, I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 डिवाइड कहाँ कहाँ हो रहा है, R1 और R3 में। ठीक है। और ये फ्लो हो रहा है R1 की ओर। सो I1 विल बी R3 अपॉन R1 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाई करेंट I। ओके, करेंट I2 इज व्हाट, करेंट I2 विल बी R1 अपॉन R1 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करेंट I। एंड ISC क्या हो जाएगा, ISC। अब इस पॉइंट पे अगर आप KCL लगाते हो तो देखो यहाँ से करंट I1 आ रहा है, इधर ISC जा रहा है, इधर I3 जा रहा है। तो KCL क्या देगा मेरे को, I1 माइनस ISC माइनस I3 इज 0। दिस इम्प्लाइज ISC इज व्हाट, ISC इज I1 माइनस I3। सो IC क्या आ गया, I1 माइनस I3 आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, I1 और I2 की वैल्यू निकालता हूँ। तो I1 I2 निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, इस सर्किट को मैंने रीड्रॉ किया इस तरीके से। सो ये आ गया आपका R1, R3, R2, R4, ये सप्लाई वोल्टेज V। तो अब यहाँ से देखो आप R1 और R3 पैरेलल में हैं, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन R2 और R4 के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज़ में है। सो मैंने R1 और R3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन को R डैश मान लिया, विच इज़ R1 इन पैरेलल R3। सो ये क्या आ गया आपका R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3। R डबल डैश क्या है, R2 इन पैरेलल विथ R2, तो ये क्या आ जाएगा आपका R2 R4 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R4। तो ये सर्किट आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, R डैश R डबल डैश एंड दिस इज़ द बैटरी। और यहाँ पे मान लो मैंने वोल्टेज ले लिया V0 माइनस प्लस। तो अगर मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाऊं तो वोल्टेज अक्रॉस दिस R2, वोल्टेज अक्रॉस दिस R2 बिकॉज दिस इज रेजिस्टेंस R2 इस सेम है रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस R डबल डैश। सो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका R डबल डैश डिवाइडेड बाई R डैश प्लस R डबल डैश इंटू सप्लाई वोल्टेज V। ठीक है। तो ये मेरे को V0 मिल गया। सो और इस टोटल के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा V माइनस V0। ठीक है। और यही वोल्टेज ड्रॉप होगा आपके R1 के क्रॉस। सो वोल्टेज अक्रॉस R1 इज व्हाट,
V माइनस वी नॉट। ओके, ये हो गया। सो अब मेरे पास सारे वोल्टेजेस आ गए, तो मैं इन तीनों इक्वेशंस को यूज करूँगा, इन तीनों इक्वेशंस को यूज करूँगा और जो ये वोल्टेजेस निकाले इन्हें यूज करूँगा। तो मेरे को मिलेगा क्या, I1 इज दिस I1। यहाँ से देखो I1 क्या है, I1 क्या है, ये वोल्टेज है V, ये वोल्टेज है V नॉट। सो I1 क्या होगा, I1 होगा आपका V माइनस वी नॉट अपॉन दिस रेजिस्टेंस विच इज R1। I3 क्या है, क्योंकि मेरे को ये चीज़ लिखनी है तो I1 और I3 चाहिए मेरे को, तो I1 आ गया मेरे पास, I1 आ गया V माइनस वी नॉट अपॉन R1। I3 आपका ये वोल्टेज इससे जो करंट फ्लो रहा है वो है, सो इट इज़ V नॉट अपॉन R2, V नॉट अपॉन R2। सो ISC क्या आ जाएगा मेरा, I1 माइनस I3, वेयर I1 एंड I3 इज दिस एंड V नॉट मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया था। सो इस तरीके से आप ISC निकाल पाओगे जो कि I नॉर्टन है। और थेवेनिन के लिए आपको क्या करना है, थेवेनिन के लिए आप जिस टर्मिनल के क्रॉस निकालना है उसे ओपन कर दिया और जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उन्हें टर्न ऑफ कर दिया, तो आपको ये इक्विवेलेंट सर्किट मिल जाएगा। ठीक है, इसे मैंने रीड्रॉ किया, इसे आप रीड्रॉ करोगे तो देखो ये मैंने टर्मिनल्स ले लिए थे A, P और C, ये आपने इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो C और D क्योंकि सेम पोटेंशियल पे हैं तो सेम नोड होंगे। तो अब देखो R1 A और C के बीच में कनेक्टेड है, R2 A और D यानी कि A और C के बीच में ही कनेक्टेड है। सो R1 R2 पैरेलल में आ गए, R3 C और ये आपका B था, C और B के बीच में कनेक्टेड है, और R4 भी, R3 और R4 दोनों ही एक तरीके से C और B के बीच में कनेक्टेड हैं, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में आ गया और ये आपके आर थेवेनिन। तो इक्विवेलेंट नॉर्टन कैसा बना आपका, I नॉर्टन जो अभी मैंने कैलकुलेट किया इन पैरेलल विथ दिस R, इसे आप R नॉर्टन कर लो क्योंकि नॉर्टन निकाल रहे हैं। सो दिस इज R नॉर्टन विच इज सेम एज R थेवेनिन, और ये आ गया आपका टर्मिनल A B। सो ये था आपका थेवेनिन ये था आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट फॉर independent sources, circuit having independent sources only। so मैंने अभी तक independent sources के प्रॉब्लम देखे हैं नॉर्टन में। अब मैं देखता हूँ डिपेंडेंट सोर्स के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करूँगा। मैंने थेवेनिन में जो एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम है, और इस 3 ओम से नीचे की ओर करंट आई जा रहा है, और ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है क्योंकि इट इज़ 0.5 I एंड बॉक्स के अंदर माइनस प्लस है, सो इट इज़ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और एक करंट पे डिपेंड कर रहा है, सो इट इज़ करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड आई हैव टू फाइंड नॉर्टन इक्विवेलेंट अक्रॉस द टर्मिनल A एंड B। इसके लिए हम क्या करेंगे, मेरे को नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है, तो पहला काम क्या है मेरा, IN निकालना, और उसके बाद हम निकालेंगे RN। ठीक है, मैं पहले IN को देखता हूँ कैसे निकालूंगा। तो IN निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस टर्मिनल को आप शॉर्ट सर्किट कर दोगे और इसमें नीचे करिए मान लोगे कोई करंट ISC फ्लो कर रहा है। ओके, ये सर्किट मैंने बनाया यहाँ पे। हियर ये मैंने ले लिया ISC नीचे की ओर शॉर्ट सर्किट करने के बाद, और ये आपका 5 वोल्ट है, 2 ओम, 1 ओम, और यहाँ पे 3 ओम रेजिस्टेंस से नीचे की ओर करंट जा रहा है I। ठीक है, अब एक चीज़ देखो आप, अब मेरे को करना क्या है एक्चुअली, यहाँ पे मैं ISC निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नोड ले लेता हूँ, ये नोड है C, और इस नोड C के अलॉन्ग जो वोल्टेज है वो मैंने मान लिया VC। ठीक है, मैं नोड C पे KCL लगाऊंगा। अब नोड C पे KCL लगाना है, तो इस नोड पे आने वाले और जाने वाले हर एक करंट को मैं पहले असाइन कर दूं। इधर से करंट आ रहा है I1, ये मैं चेंज नहीं करूंगा, इसे I ही रखा मैंने,
और यहाँ ISC जा रही है अगर नीचे की ओर, तो ये ISC इधर से ही आ रहा होगा, यानी इधर भी ये करंट ISC हो गया आपका। ओके, सो KCL एट नोड C, इससे मेरे को क्या मिलेगा, I1 माइनस ISC इज़ 0। सो I1 माइनस ISC इज़ 0। अब आप I1 की वैल्यू निकालोगे अगर, I1 I और ISC की, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू होगी टेल पोटेंशियल माइनस हेड पोटेंशियल अपॉन R, यही होता है। सो अब देखो, इसे मैंने ले लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट ग्राउंडेड। सो ये पोटेंशियल क्या होगा, ये ग्राउंडेड है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि यहाँ पे मेरे को मिलेगा 5 वोल्ट। सिमिलरली अब मैं अगर इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं D, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है उसे मैंने मान लिया VD। तो VD की वैल्यू क्या होगी, सो VD के लिए आप क्या करो, यहाँ से ऐसे चलो और यहाँ पे आ जाओ, तो मैं VD की वैल्यू निकाल लूँगा। तो VD की वैल्यू क्या होगी, देखो ये मैंने ग्राउंडेड जैसा ले रखा है अगर, तो यहाँ से चला, यहाँ तक कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी आ गई, ठीक है। तो इसे मैं अलग से बना देता हूँ, यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं है। इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि दिस पॉइंट इज़ D, यहाँ पे एक बैटरी लगी है माइनस प्लस इस तरीके से, और ये है आपका पॉइंट B। ओके, एंड ये पोटेंशियल है आपका VD। सो बेसिकली VD क्या है, VD इज़ पोटेंशियल ऑफ दिस नोड D विथ रिस्पेक्ट टू B, इसलिए मैंने B को 0 मान लिया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही देता है आपको। और ये आपका वोल्टेज डिपेंडेंट, ये आपका एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और इसकी वैल्यू है 0.5I। तो मैं यहाँ से ऐसे चल रहा हूँ, ओके। ये मैंने ग्राउंडेड माना था, तो आपको क्या मिला, 0, प्लस से माइनस की ओर जा रहा हूँ, तो माइनस ऑफ 0.5I इज इक्वल्स टू वॉट, VD। तो ये VD की वैल्यू क्या आ गई, VD की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 0.5I। सो VD की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 0.5I। सो मैं इसे लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया 0.5I विथ माइनस साइन, और ये वोल्ट है तो मैं इसे काट देता हूँ ताकि आपको ये कुछ और ना लगे। सो ISC क्या होगा, ISC यही करंट है। सो टेल पोटेंशियल माइनस हेड पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विच इज़ 1। सो VC माइनस ऑफ 0.5I डिवाइडेड बाय 1 इज़ ISC। तो अब मैं I1 I और ISC की वैल्यू रख दूंगा। सो क्या आ गया मेरे को, 5 माइनस VC अपॉन 2 माइनस VC अपॉन 3 माइनस VC माइनस ऑफ माइनस 0.5I अपॉन 1। अब देखो I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये I है, और ये I की वैल्यू है आपकी VC/3। तो मैं अब ये VC/3 यहाँ पे रख दूंगा, तो ये आपका 0.5I क्या होगा, VC अपॉन 6 हो जाएगा। तो आपको इक्वेशन ये मिलेगा। फिर आप इसे सब सॉल्व करोगे तो आपको VC की वैल्यू आ जाएगी 5/4। सो यहाँ से आपको VC मिल गया। तो अब देखो मेरे पास VC आ गया, बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ISC। तो ISC की वैल्यू क्या है, ISC की वैल्यू है ये चीज़ VC माइनस ऑफ 0.5I अपॉन 1। इससे आप क्या लिख सकते हो, VC प्लस I/2 अपॉन 1, एंड I अपॉन 2 इज वॉट, I अपॉन 2 इज VC/6, बिकॉज I की वैल्यू क्या है, I इज VC अपॉन 3। ओके, और VC मेरे को पता है। सो ये आपका क्या आ गया, 7/6 VC। सो दिस इज लाइक 35/24 एम्पियर। सो ISC की वैल्यू क्या आ गई, ISC की वैल्यू आ गई 35/24 एम्पियर, एंड दिस इज नथिंग बट IN, नॉर्टन करेंट। ओके, नेक्स्ट मैं R नॉर्टन या R थेवेनिन निकालता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले तो मैंने एक 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी, जिससे मैंने माना करेंट IAB ऐसे फ्लो कर रहा है, और IAB को मैं सिंपली I से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे करंट I1 है। अगर ये करंट I1 है तो ये आपका 0.5 I1 हो जाएगा, क्योंकि इसी करंट पे डिपेंड कर रहा है।
इसका वोल्टेज सोर्स की वैल्यू इस करंट पे डिपेंड कर रही है। ये आपका I2 हो गया। तो अब आप देखो पॉइंट C पे अगर आप KCL लगाओगे तो क्या मिलेगा, I इनकमिंग है, I2 I1 आउटगोइंग है, सो I माइनस I1 माइनस I2 इज़ 0। अब मैं बस इन I1 I2 को वोल्टेज VC के टर्म में डिनोट कर लूँ अगर, तो क्या मिलेगा, I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू है VD माइनस VC डिवाइडेड बाई 1। तो मेरे को करना क्या है, VD निकालना है। अब VD निकालने के लिए आप क्या करोगे, VD क्योंकि ये D है, ठीक है, टेल पोटेंशियल माइनस हेड पोटेंशियल अपॉन R, और R इज़ 1 ओम आपको पता है। सो अब देखो VD क्या होगा आपका, VD होगा यहाँ से चलो, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने ग्राउंडेड ले रखा होता है, यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो बाय डिफ़ॉल्ट ग्राउंडेड है। यहाँ से चलो आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, तो आपको VD मिल जाएगा। सो VD आपका क्या हो गया, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं। इसे मैं फिर से अगर बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका VD है, यहाँ पे आप एक तरीके से ग्राउंडेड ले रखे हो, और ओके, सो ये आपका माइनस प्लस था, ये 1V है, ये आपका 0.5 I पोटेंशियल है। तो यहाँ से अगर आप चलोगे तो प्लस, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो +1, और ये भी आपकी बैटरी है, और प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो माइनस। सो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.5 I1, क्योंकि ये I1 है, ठीक है, I1 है। सो VD इज़ व्हाट, I माइनस 1 माइनस 0.5 I1। तो ये आ गया आपका VD। VC इज़ VC, I की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू है VC अपॉन 3, I2 की वैल्यू क्या है, VC अपॉन 2। मैं बस इन वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास VD आया था, VD में 0.5 I1 भी था, तो इसकी जगह मैं I1 की जगह VC अपॉन 3 रख दूंगा। और इसे आप जब सॉल्व करोगे, ये सारी चीज़ें करने के बाद जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको I की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दैट I इज़ IAB एंड दिस इज़ 5/12, ठीक है। तो R नॉर्टन क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन IAB विच इज़ 12/5 ओम। ओके, सो हमने ये देख लिया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए मेरे को अगर नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो अब देखो आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट इस तरीके से मिल जाता है, IN RN, और ये आपका टर्मिनल हो गया जिसके क्रॉस मैंने नॉर्टन इक्विवेलेंट निकाला था, ठीक है। दिस इज़ IN, दिस इज़ RN। तो अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें नॉर्मली क्या होगा, एक वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा और मेरे से बोला जाएगा फाइंड करेंट थ्रू दिस लोड RL एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड RL। सो अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है। IL निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा, IL निकालने के लिए मैं करेंट डिवीजन रूल लगा दूंगा। तो IL विल बी व्हाट, अदर रेजिस्टेंस दैट मीन्स RN डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस दैट इज RN प्लस सम ऑफ रेजिस्टेंस, आई मीन RN प्लस RL मल्टीप्लाइड बाई सप्लाई करेंट विच इज IN। यहाँ से आपको IL मिल जाएगा एंड VL निकालना होगा तो क्या करेंगे, VL इज RL इंटू IL, RL इंटू IL। IL मैंने यहाँ से निकाल लिया था, इस IL को मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मेरे को VL मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को देखो RN फिक्स है, IN फिक्स है, तो सिर्फ और सिर्फ RL वेरी होगा और यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ ये RL और IL वेरी करेगा। मैं IL और VL निकाल लूँगा किसी भी सर्किट में अगर लोड कनेक्टेड होगा तो, ठीक है। सो इस तरीके से हम नॉर्टन थ्योरम के यूज़ से किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉर्टन थ्योरम। और अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।